गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मैक्सवेल इक्वेशन। पहला मैक्सवेल इक्वेशन हमने पढ़ लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन देखिए। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन के लिए हम काम में लेते हैं एफ, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमने प्राप्त किया था आंतरिक ऊर्जा से, और स्पेशली फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। मैक्सवेल के प्रथम समीकरण को प्राप्त करने के लिए हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग किया था, और उसमें हमने द्वितीय नियम को भी काम में लिया था। सेकंड इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, F बराबर U माइनस टी एस। F हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, U आंतरिक ऊर्जा, T परम ताप और S एंट्रोपी। यदि हम इस समीकरण को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? dF इक्वल टू du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। लेकिन du बराबर क्या होता है, ये हमने पिछले इक्वेशन में देखा था। ये du बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी होता है। वहाँ से du बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी, और डी क्यू को टी डी एस रख दें तो टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी एफ बराबर आ गया माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यहाँ से हम दो वेरिएबल हैं, f जो है दो चीज़ों का वेरिएबल है, ये v पे डिपेंड करता है और t पर डिपेंड करता है। f इज फंक्शन ऑफ बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यदि हम बारी बारी से एक को कांस्टेंट रखें और दूसरे को वेरी करें, पहले हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, डी वी बराबर जीरो। यहाँ से हमें मिलेगा डी एफ बराबर माइनस एस डी टी। यहाँ से एस की वैल्यू क्या होगी? डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस। इसी प्रकार यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और अपने पास ये आ जाएगा डेल एफ बाई डेल टी, डेल एफ बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस पी। ये हमारे पास रिलेशन आया। ये दोनों रिलेशन काम में लेकर और हम f के यथातथ अवकल के गुणधर्म का उपयोग करें तो देखिए, f यथातथ अवकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि f का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। यानी f का हम पहले t के सापेक्ष अवकलन करके बाद में v के सापेक्ष करें, या f का हम पहले v के सापेक्ष अवकलन करके बाद में t के सापेक्ष करें, तो दोनों वैल्यू समान प्राप्त होगी। सो डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू हमें प्राप्त होगा डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज़ कहाँ से आई? यहाँ डेल f बाई डेल t की वैल्यू हमने यहाँ से रखी माइनस एस, तो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ डेल एफ बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस पी। तो यहाँ वैल्यू हमने रखी, माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आया डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। पहला जो इक्वेशन था वो टी वी एस से हमें मिला था, वो टी वी एस यहाँ भी लग रहा है। देखो उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है। पहले यहाँ टी था, यहाँ वी था, यहाँ एस था, टी वी एस डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी ऐसे था। अब एस और टी एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, बाकी वही है। अब टी वी एस, हमने टी वी एस को उल्टा कर दिया है, ये टी वी एस, और बराबर माइनस, वहाँ माइनस था यहाँ माइनस नहीं है,
del P by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नीचे की जो टर्म है इसमें ये एनालॉजी ध्यान में रखने की है कि यहाँ जो अंदर होता है वो यहाँ बाहर होता है और यहाँ जो बाहर होता है वो यहाँ अंदर होता है। यानी यहाँ जिसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ वो चीज़ कांस्टेंट रहती है और यहाँ जो चीज़ कांस्टेंट रहती है इसके सापेक्ष इधर डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। इसके बाद थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, तो एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन में हमने इंटरनल एनर्जी का सूत्र काम में लिया था। सेकंड में हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को काम में लिया था और तीसरे में हम काम में ले रहे हैं एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा। तो निकाय की कुल ऊर्जा या एंथैल्पी H बराबर U प्लस पी वी। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। एच का डी एच, यू का डी यू, पी और वी में दो डेरिवेटिव हैं तो एक बार पी का वी को कांस्टेंट रखते हुए और एक बार वी का पी को कांस्टेंट रखते हुए, तो पी डी वी प्लस पी डी पी। और पी डी वी की वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी क्या है, डी क्यू है। डी यू प्लस पी डी वी बराबर होता है डी क्यू, उस वक्त के फर्स्ट नेम के अनुसार, और डी क्यू बराबर टी डी एस फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। सो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि H इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड पी। H जो है वो एंट्रोपी और प्रेशर का फंक्शन है। सो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। यहाँ से जो दोनों वेरिएबल हैं इनको बारी बारी से हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेकर t और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि p को कांस्टेंट लें तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, फिर अपने पास t बराबर आएगा डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। और यदि हम s को कांस्टेंट लें तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, फिर हमारे पास v की वैल्यू निकलेगी डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये v की वैल्यू हमारे पास आएगी। ये दोनों वैल्यू काम में लेते हुए और H के यथातथ अवकल होने के गुणधर्म का उपयोग करके हम हमारा अगला संबंध प्राप्त करेंगे। चूँकि H एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यथातथ अवकल है, तो H का S के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके बाद में P के सापेक्ष करें या पहले P के सापेक्ष करके बाद में S के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो दोनों सेम रिजल्ट देंगे। इसमें हम वैल्यू रखें यहाँ से डेल एच ओवर डेल एस इक्वल टू टी और डेल एच ओवर डेल पी इक्वल टू वी। तो हमें ये मिला डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू डेल वी एट अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल मिला। तो मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन, इसको याद करने के लिए हम TPS फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे TVS के रूप में हमने किया था याद पहले दोनों फॉर्मूले। यहाँ TPS T P और S, और इधर जब हम जाएंगे तो T की जगह V और नीचे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो अंदर है वो बाहर निकलेगा और बाहर वाला अंदर जाएगा, यानी जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन था वो अब कांस्टेंट हो जाएगा और जो कांस्टेंट था उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमारा चौथा और अंतिम मैक्सवेल इक्वेशन। अब तक हमने काम में लिया आंतरिक ऊर्जा को काम में लेकर पहला मैक्सवेल इक्वेशन निकाला, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा को काम में लेकर दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन निकाला, एंथैल्पी से तीसरा, और अब चौथा मैक्सवेल इक्वेशन हम गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन को काम में लेकर निकालेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G का फॉर्मूला होता है H माइनस टी एस। H एंथैल्पी,
T परम ताप, S एंट्रोपी और G गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन। डिफरेंशिएशन करें तो dg इक्वल टू dh प्लस TdS और प्लस SDT, लेकिन माइनस है पीछे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो dg इक्वल टू dh माइनस TdS माइनस SDT। लेकिन dh का डिफरेंशिएशन हम पहले से देख चुके हैं, h का, h बराबर u प्लस पी वी होता है, तो dh बराबर होगा d ऑफ u प्लस पी वी, तो ये होगा du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और du प्लस पी डी वी डी क्यू होता है और डी क्यू को हम TdS लिखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, तो dH बराबर TdS प्लस वी डी पी। ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में भी हमने देखा था। dH की ये वैल्यू यदि हम इसमें रखें तो dg बराबर TdS प्लस वी डी पी माइनस TdS माइनस SDT। यहाँ से TdS कैंसिल हो गया तो हमारे पास dg बराबर आ गया VdP माइनस SDT। यहाँ से G प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन है। अब हम दोनों वेरिएबल्स में एक एक को कांस्टेंट रख के बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। यदि पहले हम P को कांस्टेंट रखें तो पहली टर्म 0 हो जाएगी, तो S की वैल्यू हमें मिलेगी डेल G और डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एंट्रोपी विद नेगेटिव साइन। इसी प्रकार यदि हम T को कांस्टेंट मान लें तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी और हमें V का वैल्यू मिलेगा डेल G बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू V। ये दोनों वैल्यू काम में लेते हुए और G चूँकि थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है तो ये यथातथ अवकल है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसके उस गुणधर्म का उपयोग करके हम हमारा अंतिम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के गुणधर्म के अनुसार डेल G और डेल T और इसका P के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यानी G का पहले T के सापेक्ष और बाद में P के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें, या G का पहले P के सापेक्ष और बाद में T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें, दोनों सेम होंगे। इनके अंदर हम वैल्यू रखें, डेल G बाई डेल T की वैल्यू थी S के बराबर विद नेगेटिव साइन, और डेल G बाई डेल P की वैल्यू V के बराबर थी, तो नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास आ गया डेल S बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस इज फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। सो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ये है डेल S बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये भी TPS से याद रह जाएगा, यहाँ TPS उल्टा हो गया, TPS और यहाँ माइनस साइन और V, यहाँ T अंदर P बाहर, यानी यहाँ जो कांस्टेंट है उसके सापेक्ष इधर डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन है वो इधर कांस्टेंट होगा। तो ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। तो इस प्रकार से चारों मैक्सवेल इक्वेशन हमें प्राप्त हुए। इनको याद रखने के लिए TVS और TPS के फॉर्मूले, या हम कह सकते हैं सूत्र या ट्रिक्स, पहले दोनों TVS के द्वारा और अंतिम दोनों TPS के द्वारा हमें याद रखे जा सकते हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए जो क्रम है जिनकी सहायता से हम प्राप्त करते हैं वो है U, F, H, G। पहले इंटरनल एनर्जी, उसके बाद F फ्री एनर्जी, उसके बाद H एंथैल्पी और उसके बाद G गिब्स मुक्त ऊर्जा। इनको काम में लेते हुए हमें इन चारों को प्राप्त करते हैं और इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसकी PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप अच्छे से याद करके 2-3 बार रिवाइज करके तैयार करना एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।